कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप लोग अपना नया साल, अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल श्रीधाम वृंदावन में बनाने की सोच रहे हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो वृंदावन में जाने के बाद आपको पछताना पड़े, स्टेशन पे रात बितानी पड़े, क्योंकि कुछ बातें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। मैं हर साल ये वीडियो बनाती हूँ क्योंकि हर साल बड़े सारे लोगों को ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फेस करनी पड़ती है। नंबर पहली बात, अगर आप वृंदावन पे नए साल जाने की सोच रहे हो, बहुत भीड़ होती है तो सोच समझ के जाइएगा। बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की भीड़ होती है तो सोच समझ के जाइएगा। नंबर दूसरी बात, अपना होटल बुक हो तभी जाइएगा, क्योंकि अगर आप कहोगे कि भैया मैं वृंदावन में चला जाऊंगा, वहां पे जाके होटल देख लूंगा, तो उस टाइम पे होटल मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि होटल सारे खचाखच भरे होते हैं। आप केवल इस होटल से उस होटल घूमते रहोगे और आपको होटल नहीं मिलने वाले। तो अगर आपका होटल ऑलरेडी पहले से बुक है तभी आप वृंदावन में जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। नंबर दूसरी बात, अपने आने की रिटर्न टिकट करा कर ही जाइएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही गाड़ी वालों से, जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं वो अपने आने की जब उनकी रिटर्न की टिकट हो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम वहां पे जाएंगे, स्टेशन पे टिकट ले लेंगे और किसी भी गाड़ी से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है कि आपको ट्रेन की लाइन में बहुत लंबा लगना पड़ता है और आपकी ट्रेन की टिकट जो होती है वो कंफर्म नहीं होनी होती है। तो अपने आने की टिकट बुक करा के जाएगा। तीसरी बात, अगर आपकी आयु 50 साल से ऊपर, मैं तो ये कह रही हूँ 55 साल से ऊपर है, तो मैं आपको नए साल पे वृंदावन के कुछ प्रमुख मंदिर हैं उनमें न जाने की सलाह दूंगी। जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर हो गया, उसमें नहीं जाना है। जैसे कि राधा वल्लभ हो गया, राधा माधव हो गया, क्योंकि इन मंदिरों में भर भर के भीड़ होती है। मैं इतनी यंग हूँ, एक साल मेरे साथ क्या हुआ था, नए साल की बात है, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम भी एकदम पिचक गए थे और हम लोगों को भी सांस नहीं आ रही थी भीड़ के कारण, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो जिनकी आयु 50-55 साल के आसपास की है और वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो इन मंदिरों को अवॉइड कीजिएगा। वृंदावन में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, दर्शन हो चाहे ना हो, बाकी भैजी वृंदावन में बुला ले, वो बहुत ही सर्वोत्तम है। वृंदावन में अगर नए साल पे जाइएगा तो महाराज परिक्रमा करना मत भूलिएगा। वृंदावन धाम में टोटल मिला के 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, आप लोगों को पता है 5000 से भी ज्यादा मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है। अब आप जब वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हो तो उन 5000 मंदिर की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप ऐसे समय निकाल के आइए कि परिक्रमा करें। वृंदावन में ठंड बहुत ज्यादा होती है। जो लोग ना जैसे कि साउथ की तरफ से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पुणे की तरफ से जा रहे हैं या फिर मुंबई की तरफ से जा रहे हैं, मुंबई पुणे में ठंड नाम मात्र की है, 0%। वृंदावन में ना आप खड़े नहीं हो सकते, माइनस में भी टेम्परेचर जाता है वृंदावन में। तो वृंदावन में बहुत बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो अगर आप ये सोचो कि हम रात को परिक्रमा कर लेंगे तो रात को ना आप, मतलब मैं यहाँ पे सामने अपना कैमरा नहीं देख पाऊंगी, इतनी धुंध होती है, इतनी ज्यादा धुंध जो होती है वो होती है कि मैं कैमरा भी नहीं देख सकती हूँ, इतनी ज्यादा धुंध वहां पे होती है। सर्दी के कपड़ों का इंतजाम करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ही टू मच लेवल की सर्दी होती है। और परिक्रमा रात को प्लान करने से अच्छा दिन में प्लान कीजिएगा। दिन में परिक्रमा क्यों प्लान करनी है आपको, दिन में ना थोड़ी सी धूप निकलेगी, दिन में आपको बहुत सारी जगहों के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। रात में टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, ठीक है ना। रात में वृंदावन धाम की गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है ना, सर्दियों के टाइम पे वो रात में बहुत कम होती है, 1-2 इंसान ही परिक्रमा कर रहा होता, नहीं। गर्मियों के टाइम पे रात्रि में परिक्रमा होती है। तो इस टाइप से प्लान करके आपको जाइएगा। आपको वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा। प्रमुख मंदिरों में प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ये जो मंदिर है कमल वाला मंदिर, चार धाम मंदिर, ये प्रमुख मंदिरों में नहीं आता है। प्रमुख मंदिर में बांके बिहारी जी का मंदिर। देखो सबसे पहले जब हम वृंदावन जाते हैं ना तो सबसे पहले हमें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी जी वृंदावन के राजा हैं। उनको बोला जाता है कि ये वृंदावन के राजा। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइएगा, बांके बिहारी जी को प्रणाम वगैरह इत्यादि कीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप लोगों को फिर राधा वल्लभ जाना चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी जी से बिल्कुल बगल में ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है।
राधा वल्लभ जी के मंदिर से होते हुए आपको राधा दामोदर जाना चाहिए, राधा माधव हो गया, निधि वन हो गया, या कात्यायनी माता का मंदिर हो गया, गोपेश्वर महादेव हो गया। देखो जैसे बोला जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो, भैरव बाबा की यात्रा नहीं करी तो इनकम्प्लीट है, वैसे ही वृंदावन अगर आप लोग गए हो, बाकी बिहार जी के दर्शन करे, बट गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करे। गोपेश्वर महादेव वो भगवान शिव है, वहां के सैनिक है, वहां पे सेनापति हैं, तो आपकी वृंदावन की यात्रा इनकम्प्लीट। लोग क्या कहते हैं, बाकी बिहार जी के मंदिर में दर्शन कर लेते, फिर जो आधुनिकता के मंदिर है, जैसे कि प्रेम मंदिर आधुनिकता का मंदिर है, जैसे कि चंद्रयान मंदिर आधुनिकता का मंदिर, इनका कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। आप आधुनिकता की तरफ मत भागिए, वो मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, जो स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है, उनके पीछे भागना है। अच्छा बेटा, गोल्ड और सिल्वर बहुत महंगा हो रहा है, तो अपनी ना सोने चांदी की चीजों की सुरक्षा कीजिएगा। अपनी सोने की चैन वगैरह या फिर महिलाएं कानों के टॉप्स वगैरह पहन के मत जाइएगा, मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी ब्रजवासी आपका ये खींच लेगा, कोई भी नहीं खींचेगा, ब्रजवासी ऐसा नहीं करते, लेकिन वृंदावन में बाहर के लोग भी आकर रहते हैं, तो वो लोग ऐसा कर लेते हैं। तो कोई भी अपने सोने चांदी की चीजों की सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। वृंदावन धाम में भी चोरी होती है, मेरी खुद की चैन स्नैचिंग हुई थी, बट श्री जी की कृपा से जब चोरों ने चैन खींची तो उनके हाथ में तुलसी माला चली गई, चैन मेरे पास ही रह गई। परिक्रमा मार्ग में भी चैन स्नैचिंग होती है। बंदरों से थोड़ा सावधान रहिएगा, जैसे कि आपकी जो सर्दियों की टोपी है, आजकल वृंदावन धाम में बहुत बंदर आपकी सर्दियों की टोपी निकाल के लेके जा रहे हैं, सर्दियों की टोपी आपकी लेके जा रहे हैं और कैप लेके जा रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर कोई बंदर आपका मोबाइल वगैरह लेके चला गया है तो डेफिनेटली बात है, आजकल ना वृंदावन धाम में ये बड़ा धंधा बना दिया है, 100 रुपये लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, तब हम आपसे बंदर से आपकी कैप दिलाएंगे। तो भैया पहले से ही अगर आवश्यक वृंदावन धाम में पहुंचे हो तो अपना फोन वगैरह अपने पॉकेट में रखो। अगर आप वहां के लोकल नहीं है, जो वहां पे लोकल फोन लेके घूम रहे हैं ना, जो परिक्रमा कर रहे हैं फोन, उनको एक्सपीरियंस है कि बंदर उनको कब काटने वाला है, कब छाटने वाला है, कब क्या करने वाला है, तो वो उनको अनुभव है, उनके आधार पर आप अपना फोन मत निकालिए। आपका फोन निकालते हुए देरी नहीं होगी कि आपका फोन बंदर लेके चला जाएगा, तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो वृंदावन धाम में बहुत भीड़ होने वाली है, तो अपना इंतजाम करके जाइएगा। अच्छा, कोई भी महिला जो पर्स लेके जा रही है, तो आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वो अपने होटल रूम में ही छोड़ के जाए। समटाइम ऐसा होता है कि बंदर आपका बैग ले जाता है, ठीक है ना। हमारे सेवात में कोई महिला रुकने के लिए आई थी, उसका बंदर बैग ले गया था और उसके बैग में बहुत ज्यादा कैश था और उस बंदर ने 500-500 के नोट ऐसे उड़ाए कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ, ठीक है ना। तो इस बात की आपको सुरक्षा स्वयं ही करनी है। वृंदावन धाम में डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इस टाइम पे भीड़ होगी, हैप्पी न्यू ईयर पे। तो जिस भी मंदिर के दर्शन आपको इजीली लगते हैं पहले उसके कर लीजिए। वैसे तो पहले बाकी बिहार जी की बोला जाता है कि बाकी बिहार जी के मंदिर के दर्शन कीजिए, लेकिन वहां की गलियां छकाछक भरी होंगी, तो आप और भी स्वयंभू प्रकट प्रतिमाएं हैं, जैसे कि राधा दामोदर, जैसे कि कात्यायनी माता का मंदिर, जैसे कि आप लोगों का गोपेश्वर महादेव, जैसे कि राधा माधव, जैसे कि राधा दामोदर, ठीक है ना, ये सारे मंदिर ही हैं, निधि वन भी है। यहाँ पे भीड़ कम हो जाए फिर आप वहां पे जाइएगा। इन खास बातों का आपको नए साल पे जाते वक्त ध्यान रखना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।